हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो। क्वेश्चन क्या था मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन था 2 पॉइंट चार्जेस 5 + 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ कहाँ पर। नंबर 1 एक्सियल लाइन पर, और नंबर 2 एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एट नी ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट 0.30 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था कि 2 पॉइंट चार्ज है। मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसका आप सबसे पहले जो इमेजिन कर रहे हो आप, ठीक है, उसको आप पहले बनाओ कॉपी पे। तो हम जानते हैं कि एक है +q चार्ज और एक है आपका -q चार्ज। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो हमने पहले डायग्राम बना रखा है उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। ये 5 माइक्रोकूलम माइनस का और ये है +5 माइक्रोकूलम, और ये एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो ये जो डिस्टेंस हम जिसको 2a कहते थे वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गई। ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट O। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे पास सिर्फ अलीशा का आया है, पता नहीं बाकी बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अलीशा ने मेरे को इसका आंसर दिया है और आंसर भी उसका सही है ना। तो आप लोग चेक कर लेना, अगर किसी ने कमेंट नहीं किया है पर सॉल्यूशन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसका चेक कर लेना कि आपने सही किया है कि नहीं। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये है आपकी इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि जो सेंटर से पास हो, यानी कि इस मिड पॉइंट से पास हो और परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है P जिस पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है। ये तो है आपकी इक्वेटोरियल लाइन, और आपसे उसने एक्सेल पर भी पूछा है। ठीक है, तो 2 अलग अलग डायग्राम बनाना। ठीक है, एक्सेल का मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये आपका -5 माइक्रोकूलम है और ये आपका +5 माइक्रोकूलम है। दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। एक्सियल मतलब यहाँ कोई बिंदु है P जिस पर कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दीजिए। +5 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और -5 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। समझ में आ गई। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम जानते हैं, हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इसका हो गया। ठीक है, कंप्लीट। और ये आप इसका सेंटर पॉइंट भी दिखा दो यहाँ पे O। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, आप पहले से ही जानते हो कि ये डिस्टेंस 2a होती है, ये a होती है, ये a होती है। ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या मानते थे, स्मॉल r मानते थे। फिर आपको पता है कि इस चार्ज से इस चार्ज तक की डिस्टेंस हमारी r-a आई थी, और इस चार्ज से लेकर के इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी आई थी हमारी, r+a आई थी। पता है ना आप सभी को। ठीक है, हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने जो डायग्राम बनाया है और जो पहले हमने डेरिवेशन में डायग्राम बनाया था उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पे मैंने यहाँ पे +q चार्ज लिया था और यहाँ पे -q चार्ज लिया था। समझ में आ गई। तो +q चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट हुआ था वो कम था, E1 कम था, और -q चार्ज की वजह से जो फील्ड लिया था वो ज्यादा था। वो उसका कारण ये है कि +q चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस ज्यादा थी। ठीक है, तो जो फील्ड आएगा वो कम आएगा। तो वहां जो डेरिवेशन किया था हमने, वहां पे पता है क्या था कि E2 बड़ा था E1 से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, E1 बड़ा होगा E2 से। हालांकि ये मैं आपको कंसेप्चुअल वाइज बता रही हूँ, पर अगर आप सीधा फॉर्मूला लगाते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे जो चीज़ जो भी हो, आपको तो केवल वैल्यू पुट अप करनी है। लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो जहां मैंने डेरिवेशन कराया था वहां ये +q था और ये -q था। ठीक है, इसलिए वहां पे E2 ज्यादा था, E1 कम था। E2 था -q चार्ज की वजह से और E1 था +q चार्ज की वजह से।
ठीक है। लेकिन यहाँ अब जो मैंने बनाए हैं दोनों में सेम सिचुएशन बनाने के लिए मैंने इसको -5 दिखाया है, इसको मैंने दिखाया है +5 दिखाया है। समझ में आ गई? तो अब की बार पता है क्या होगा, अब की बार है ना E1 ग्रेटर होगा किससे, E2 से। क्यों? क्योंकि -5 की वजह से जो फील्ड क्रिएट किया जा रहा है वो है E2, ठीक है। तो अब की बार E2 कम होगा, क्यों? क्योंकि इस चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट किया जा रहा है तो इस चार्ज की यहाँ तक की डिस्टेंस है ज़्यादा, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से फील्ड जो होगा वो कम होगा, इसलिए E2 है कम। और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस देखो वो है r-a जो कि कम है, तो जो फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा। समझ में आगे बात? तो ये जो डायग्राम है इसमें E1 किससे ज़्यादा है, E2 से ज़्यादा है, यानी कि +5 माइक्रोकुलाम की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रहा है दैट इज ग्रेटर देन -5 माइक्रोकुलाम की वजह से जो क्रिएट हो रहा है उससे, ठीक है। ये तो बात हो गई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की, समझ में आ गई। अब ये है आपकी इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गई। इसमें देखो -5 +5 तो 2a डिस्टेंस तो ये हो गई, फिर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक -5 की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा वो चार्ज की तरफ होता है, तो ये हो गया E2, ठीक है। और +5 की वजह से जो फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो उसको मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जो फील्ड होगा वो इस तरीके से होगा E1, समझ में आ गई, ठीक है भाई। इतना ही दिखा दो बस, हालांकि आपको पता है एंगल वेंगल तो कि भाई ये थीटा होता है और कंपोनेंट कैसे कैसे होते हैं वो मैं सब बता चुकी हूँ, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमको वहाँ तो डिराइव किया था इसलिए जरूरत पड़ी थी, पर आप ये E1 E2 और ये सब दिखा दो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस थी आपकी ये थी स्मॉल r, जानते हो ना, ठीक है। और ये जो आई थी आपके √r² + a², ये √r² + a² हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, ये स्मॉल a है, ये स्मॉल a है और ये r है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। चले, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ मैं, मैग्नीट्यूड कितना आया था, वो आया था 2kp/r³। याद होगा ना आप सभी को, मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से दोनों जो आपके डेरिवेशन है उनका एक समरी दे दिया है मैंने आपको, ताकि आपके दिमाग में वापस से रिकॉल हो जाए। अदरवाइज आप सिंपल एक डायपोल बना के इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दोगे, ये डिस्टेंस अगर नहीं भी शो करोगे ना पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल के बेस पे। अगर डेरिवेशन आया था तो सब कुछ बताना पड़ेगा, अगर न्यूमेरिकल आया है सिर्फ आपका तो फिर ये r+a r- ये दिखाने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल में, ठीक है। सिंपल जैसे इसमें दिखाया है ऐसे इसमें भी दिखा दो, मतलब r मत दिखाओ, r+a मत दिखाओ, r-a, ये मैंने आपको डेरिवेशन को रिकॉल करने के लिए बताया, ठीक है भाई। तो E = 2kp/r³ होता है, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको, अच्छा पहले चलो गिवन लिख देते हैं पहले, गिवन दोनों के लिए लिख रही हूँ मैं कि क्या क्या दे रखा है। चार्ज दे रखा है Q = 5 माइक्रोकुलाम, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक है। अच्छा, और दोनों चार्ज एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो 2a = आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर, 100 से डिवाइड करोगे ना तो यही आएगा। स्मॉल r कितना दे रखा है 0.30 मीटर, यानी कि ये एक्सियल लाइन पर ये जो स्मॉल r है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 0.30 मीटर है, और इक्वेटोरियल लाइन पर सेंटर से लेकर के पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है 0.3। भाई यहाँ पे भी तो देखो सेम ही तो होता है, सेंटर पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल r कहलाती है। एक्सियल में तो वो इतनी होती है और इक्वेटोरियल में यहाँ से लेके यहाँ तक होती है तो दोनों डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से P पॉइंट तक। P पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहाँ फील्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो ये डिस्टेंस r होती है, ये भी डिस्टेंस r होती है, और क्वेश्चन में आपको दोनों के लिए दे रखी है, यानी कि एक्सेल और इक्वेटोरियल लाइन के लिए वो डिस्टेंस कितनी है 0.30 मीटर, तो r आपको दे रखी है 0.30 मीटर, समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जानते हैं हम ए पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था ना
ये आप इसको हटा देना, ठीक है। पहले मैंने गिवन बता दिया आपको कि गिवन क्या क्या है, ए पॉइंट भी हटा देना, ठीक है। ए पॉइंट ये तो गिवन हो गया, ए पॉइंट अब मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। एक्सेल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। सारी चीज़ें पता है हमें यहाँ से। 2k कितना है, 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ऐसे कर लो, आर क्यूब, पी कितना होता है, q इंटू 2a होता है कि नहीं होता। q कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, q हमें दे रखा है 5 माइक्रोकुलाम, यानी कि 5 इंटू 10⁻6। 2a कितना दे रखा है, 2a दे रखा है भाई, 2 इंटू 1 सेंटीमीटर नहीं करना, हमें 2a ही दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्यूब कितना दे रखा है, 0.30 मीटर, तो इसका क्यूब। समझ में आ गई। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ई एक्सियल जो आएगा कितना आएगा, ये आएगा आपका 3.33 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर गुलाम। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। एक्सेल के लिए नंबर 2 है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे आप, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू कितना था, केपी अपॉन आर क्यूब। आपको याद होगा कि वो एक्सेल का आधा आता है, ठीक है। तो जितना ये आया है उसका आधा कर दो, दोबारा से सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि इसका हाफ कर दो, यानी कि जो 3 ये आया है आप यहाँ पे साइड में बता देना, सिंस ई इक्वेटोरियल इज हाफ ऑफ दी ई एक्सेल। ई एक्सेल आप कैलकुलेट कर चुके हो। अगर आप करना ही चाहते हो, आपको लग रहा है कि भाई नहीं अलग आएगा, तो कोई नहीं, आप कर लो ना। पी आपको क्यू इंटू 2 है, आर क्यूब है, फिर से सारा कैलकुलेट करोगे, इसका हाफ ही आएगा। आंसर कितना आएगा, 1.67 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर गुलाम। और अगर आप पहले इक्वेटोरियल कैलकुलेट कर लेते हो तो उसका डबल यहाँ पे कर देना, वो एक्सेल आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलें, अब आप टाइम तो बचा है कम, उसमें अपन नया टॉपिक तो नहीं शुरू कर सकते, तो अपन क्या काम करते हैं कि मैं आपको देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन करके लेकर आने हैं, और वो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो आपने जो क्वेश्चन जो टॉपिक कर लिए ना उनसे रिलेटेड है, तो वो उसी बच्चे से होंगे जो अपना पीछे का छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। और अगर आपने छोड़ दिया तो आप कम से कम इस बहाने पन्ने पर लटके तो देखोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, और क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं दिखाई देती हूँ आपको। एक क्वेश्चन तो है आपका फर्स्ट, ठीक है। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे, क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन है 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, यानी कि 2 चार्जेस हैं वो एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में 1.6 न्यूटन का। द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज आपको बतानी है कि कितनी कितनी होगी। समझ में आ गई बात। पहला क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन आपको ये भी करना है, एफ इज द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है एफ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज ट्रिपल्ड, यानी कि 3 गुनी डिस्टेंस कर दी जाए तो फोर्स उन चार्जेस के बीच में कितना होगा, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन, तो आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी करना है। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस, है ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉन फ्रॉम इट, यानी कि इस इतने गुलाम से चार्ज से किसी को चार्ज कर दिया जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। समझ में आ गई बात आपको। तो आप अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन करके लाओ, इतना ही काफ़ी है। इससे आपका क्या हो जाएगा, पुरानी चीज़ें वापस से रिकॉल हो जाएंगी कि आपने क्या क्या पढ़ा था। समझ में आ गई बात। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देख लो। तो ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें तो, ठीक है, पर आंसर मैं बताऊंगी विद सॉल्यूशन। समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन, अगर जिन बच्चों के पास बुक्स हैं भाई, तो वो अपने पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करना स्टार्ट कर दे। जिनके पास बुक है वो अपने पीछे के क्वेश्चंस करना शुरू कर दे, ठीक है। और जैसा जैसा मैं कहती जाती हूँ अदरवाइज वो कर ले जिनके पास बुक नहीं है तो, ठीक है भाई। तो क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से, क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में और इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, टॉपिक क्लियर होते हैं, आगे तक आपको फायदेमंद रहेगा। कोई बच्चा नीट देता है, कोई बच्चा जेईई मेन देता है, तो उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाता है,
ठीक है। तो क्वेश्चन आएंगे आपके अप्लाइड, तो आप वो तभी कर पाओगे जब आपकी थ्योरी अच्छी होगी। थ्योरी के क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, नीट जेई मेन में ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, इस पर ध्यान दें आप, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी थ्योरी भी कंप्लीट हो, हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप आराम से निकाल लोगे। फिर भी किसी से नहीं होते तो घबराएं नहीं, ठीक है। चीज़ें कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई दिक्कत आती है तो पूछो, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।